हेलो एवरीवन। हम सभी लोग जानते हैं कि बीपीएससी मेंस में निबंध का वेटेज बहुत ज़्यादा है। ओनली 300 नंबर का निबंध ही पूछ लिया जाता है। पूरा में 300 नंबर का निबंध पूछ लिया जाता है, जिसमें 3 भाग में बटा होता रहता है, का, खा और गा। तो हम लोग पहले गा में देखते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है जो गा में रहता है। गा में लोकोक्ति सिर्फ दिया हुआ रहता है, उसमें कुछ समझ में नहीं आता कि हम लोग स्टार्ट कहाँ से करें। तो ये वीडियो अगर देख लेंगे तो आप लोग 80-90% ज़रूर कर पाएंगे, पूरा अच्छी से लिख भी पाएंगे। तो पहले आप लोग के यकीन के लिए हम ये लिए हुए हैं कि 69 बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूछा हुआ नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, सिर्फ इतना दे दिए हमको, आगे ना था ना पीछे पगा, बिना चांद के कूदेगा था। तो हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे ये देखना है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज। तो आइए देखते हैं। तो इसमें जो बुक में लिखा हुआ है वहीं देखेंगे, ठीक है। इसमें पहले क्या रहा है, प्रसिद्ध दार्शनिक जीन जैक्स रूसो का कथन है कि जीन जैक्स रूसो, ये दार्शनिक का नाम हमको नहीं याद रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होकर भी हर समय एक बंधन में जकड़ा हुआ है। यहाँ से हम कोटेशन से डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए नीचे देखते हैं, आप लोग यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। नीचे कह रहा है, इसी इसी अर्थ एवं, एक मिनट, आइए देखते हैं। तो इसी अर्थ के साकार करते हुए कहावत, आगे नाथ न पीछे पगा, बिना चांद के कूदे गधा, भी ऐसे ही स्वतंत्र सामाजिक के प्रयास करती है। इस कहावत के पर्याप्त में मनुष्य भी एक ऐसी अवस्था से है जहाँ वह स्वयं को पूर्ण रूप से स्वच्छंद मानता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सब वर्ड को, जैसे इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड है उसको अंडरलाइन करना तो कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। किसी भी प्रकार में दायित्व और कर्तव्य पर स्वयं को स्वच्छंद, यद्यपि स्वच्छंदता पर्याप्त भिन्न भिन्न पहलुओं में भिन्न भिन्न हो सकता है। जैसे हम सामाजिक बंधन से मुक्त, प्रेम के स्वच्छंद हो जाना, आर्थिक बोझ के स्वच्छंद हो जाना, या फिर किसी दार्शनिक के विवरण के अनुरूप जीवन, मोह माया आदि से भी स्वच्छंद प्राप्त कर लेना। किंतु व्यवहारिक दर्शन में इस कहावत का प्रयोग अक्सर समाज में ऐसे व्यक्ति के संदर्भ में किया जाता है जिसे किसी भी कार्य के परिणाम या उनके पड़ने वाले प्रभावों के परवाह नहीं है। आमतौर पर यह कहावत निकम्मेपन, आवारागिरी, फिर कमजोरी परिस्थितियों को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो बोल रहा है कि आमतौर पर ये आगे नाथ न पीछे पगा, बिना चांद के कूदे गधा, हम लोग आवारागिरी करते हैं, निकम्मापन करते हैं, उसको दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए दूसरा पैराग्राफ क्या कह रहा है, किंतु सही मायने में इसका अर्थ औचित्य कहावत के पूर्ण रूप से व्याख्या कर पाता है, शायद नहीं। क्योंकि यह आवश्यक तो नहीं कि कोई व्यक्ति जिसके पास कोई काम ना हो वो नालायक भी नहीं। संभव है कि उनकी कार्य क्षमता और कौशल के अनुरूप काम प्राप्त ना हुआ हो, जिसके कारण वह स्वच्छंद होकर बीमारियों से मुक्त हो। हमारे भारतीय सामाजिक ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर रहा है, फिर इस प्रकार से जीव को पूर्ण नहीं कर पा रहा है, तो वह नालायक और निकम्मा है। हमारे समाज में यह कहा जाता है कि हम लोग जैसे कोई काम नहीं कर रहे हैं तो यह नालायक और निकम्मा है। अक्सर इन्हीं समाज में शरारती या अवतारों तत्वों के रूप में बताकर अन्य छोटे बच्चों को नकारात्मक छवि के रूप में उदाहरण दिया जाता है। इनको देखो ये ऐसी हैं, या उनको देखो वो ऐसी हैं। ये होता है हम लोग में तो बहुत ज़्यादा होता है कि उनका देखो फलना का बेटा क्या कर रहा है, तुम अभी क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। खास करके लड़की के अपेक्षा में
ऐसा नहीं करने तो उनकी तरह बन जाओगे, आदि आदि बहुत सा होता है। ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो मन नहीं करना, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं कि क्या कर रहा है। तो चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ है। भारतीय पढ़े लिखे घरों में माता पिता इन्हीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ अनपढ़ लोग, पढ़े लिखे भी यही सब बात बोलते हैं। माता पिता इन्हीं सामाजिक दबावों के बोझ में अपने बच्चों पर डालते रहते हैं। अक्सर हमारे समाज में डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी नौकरी के लिए बच्चों को विशेष प्रकार के उदाहरण के अनुरूप विषय में चयन करवा दिया जाता है। पर एकदम सही है, भले ही बालक की रुचि या क्षमता उन विषयों के अनुरूप हो या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम किस चीज़ में रुचि रखता है, उससे कोई मतलब नहीं है। माता पिता सीधे हाँ एकदम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, एकदम करवा देते हैं। इस नैतिक दबाव में बालक अपनी विद्यालय शिक्षा पूर्ण करके संभवतः ताउम्र कोई ऐसी नौकरी, व्यवसाय करता है जिसे कि वह तैयार नहीं था। और यही दबाव में जब उसका शिक्षा पूर्व होता है, 10th भी पूर्व होता है, तो वो किसी भी प्रकार का कोई व्यवसाय करना स्टार्ट कर देता है। हालांकि उदाहरण में देश की इंजीनियरिंग और मेडिकल परीक्षाओं के तैयारी के लिए प्रसिद्ध कोटा शहर, कोटा बहुत महत्वपूर्ण है मेडिकल इंजीनियर के तैयारी के लिए, शहरों में बच्चों द्वारा की जा रही आत्महत्या इन दबावों को सबके सामने उजागर करती है। देखो कोटा में सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग और मेडिकल वाले रहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा एकदम आत्महत्या आता है। ये सब भी आप लोग लिख सकते हैं। इस प्रकार केवल सामाजिक शान के लिए बच्चों की स्वच्छंदता और स्वतंत्रता का हनन उनके माता पिता द्वारा करने की नया चलन बना हुआ है। यह हमें यह देखना होगा कि हम स्वयं जिस समाज के अंग हैं, वे विभिन्न लोग को विभिन्न प्रक्रियाओं के निर्णय के लिए हद तक स्वतंत्रता प्राप्ति है एवं किसी हद तक यह होनी चाहिए। ये सब हम लोग को खुद रोकना है। आइए आगे देखते हैं। इसमें बोल रहा है, इस स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के महत्व को उजागर करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का कुछ पंक्तियाँ हैं। तो आइए पहले इनके पंक्तियों को देख लेते हैं। देखिए इनकी पंक्तियाँ क्या है। बड़ी मूरत में मिले हैं दीवाने, कहने सुनने को बहुत है अफसाने, खुली हवा के जरा सांस ले ले, कब तक रहेगी आज़ादी कौन जाने। खुली हवा में सांस लेने के लिए बोल रहे हैं, कब तक रहेगा आज़ादी कौन जाने। बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। जी हम इस पैराग्राफ को देखते हैं। इसी प्रकार कहने को तो जंतुओं को भी आज़ादी का हक होता है, किंतु शाब्दिक अर्थ में भी उन पर कहावत एकदम सही बैठता है। किंतु सही समय एवं आधुनिकता के साथ साथ हमने जंतुओं को भी अधिकार देने के लिए नियम और कानून का निर्माण किया गया है। मानवीय समाज में अवसर की किसी कथित अचरित चरित्र बताने के लिए उदाहरण किसी पशु को दिया जाता है, किंतु सही मायने में स्वच्छंदता और स्वतंत्रता का पर्याप्त पशुओं को जीवन में सिखाने की आवश्यकता है। परंतु आज मनुष्य ने जहाँ जंगल में जीवों को उठाकर पिंजरों में कैद करने के पद्धति अपना ली है, सहयोगी के स्थान पर उन्हें न केवल अपने मनोरंजन के साधन के लिए उपयोग करना आराम कर दिया है, बल्कि मानव सभ्यता के निर्माण के लिए विभिन्न प्रयोग का उनका कैद करना, अपहरण करना, हत्याएं करना आदि। सही मायने में देखा जाए तो असली स्वतंत्रता जीवों के समाज में भी देखने को मिलता है। ठीक है, आइए दूसरा पैराग्राफ देख लेते हैं। इस स्वतंत्रता के मायने में सही समाज समझ सकता है जिसके परतंत्रता का अनुभव किया हो। इसके लिए हम अपने देश भारत को ही ले लीजिए। करीब 200 वर्षों तक ब्रिटिश के औपनिवेशिक सत्ताओं को शोषित कर दमित होता रहा, किंतु जब एक लंबे संघर्ष के उपरांत स्वयं के विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताओं के धारणा और उनके प्रयोग करने का अवसर प्राप्त हुआ,
हमने भारत में समाज के अंतर्गत संभावित स्वतंत्रता और सम्मिलित करने का प्रयास किया। प्रयास ने आज भारत को विश्व पटल पर विचार, विकास और वैश्विक कुटुंबकम समाज अद्वितीय अवधारणा के परिचय कराने के अग्रिम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो पहले हम लोग ब्रिटिश उपनिवेश के गुलाम में थे, अब तो हम लोग आज़ाद हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। यदि स्वतंत्रता की अवधारणा असलियत में शायद भारतीयों के मन में कुछ हद तक थी, किंतु एक और जहां हमारे समाज में खुले विचार, वाद विवाद, चर्चा एवं संवाद की अवधारणा विचार के अभिव्यक्तित्व और स्वतंत्रता एवं स्वच्छंदता आदि को गति दे दी है, वहीं आज हमारे समाज की कुछ कुर्तियों अपनी पैठ स्थापित कर रही है। कुछ कुर्तियों के कई मायने में कुछ विशेष तबकों में न केवल उनकी स्वतंत्रता से वंचित किया है, बल्कि स्थिति को अधिक दयनीय बनाने में योगदान भी दिया है। ठीक है, यहाँ कह रहा है इसका कि सभी को आज़ादी है। ऐसा नहीं है कि पहले हम लोग जब आज़ाद नहीं थे तो आज़ादी के लिए तड़प रहे थे, उस तरह से जैसे आज हम लोग पशु को सिर्फ कैद करने के लिए, अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आइए आगे पैराग्राफ में क्या कर रहा है देखते हैं। तो देखिए इसमें कोटेशन है कि क्या कर रहा है। आज मनुष्य जहाँ जंगलों से जीवों को उठाकर पिंजरों में कैद करने की पद्धति अपना ली है, वो सहयोगी के स्थान पर उन्हें न केवल अपने मनोरंजन के साधनों के रूप में उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है, बल्कि मानव सभ्यता के निर्माण के लिए विभिन्न प्रयोग में उनका कैद करवाना, अपहरण और हत्याएं आदि की जा रही है। ठीक है, तो ऐसा करना नहीं चाहिए। जानवर के साथ भी आज हम लोग नहीं छोड़ते हैं, उनको भी कैद कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आगे देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है। निष्कर्ष में हम लोग आ गए हैं। निष्कर्ष, यदि एक बारीक नज़रिए से हमने समाज परिक्षेप के आगे नाथ न पीछे पगा बिना छांद के कूदे गधा को देखे तो यह न केवल समसामयिक प्रतीत होती है, बल्कि नकारात्मक छवि को भी दर्शा सकता है। किंतु इस प्रकार के प्रबंधन न होकर व्यक्ति एवं समाज की ऐसी स्थिति में लाया जाता है जहाँ स्वतंत्रता और स्वच्छंदता की अवधारणा में आत्मसात करने में सफल हो, तो यकीनन वह उतना बुरा भी प्रतीत नहीं होगा। कम से कम आगे पीछे किसी प्रकार का बंधन का अवरोध के न होने से समाज के विभिन्न दिशाओं में पूर्ण रूप से वंचित की स्वतंत्रता मिलेगी, ताकि समाज के गर्त निकालकर एक विकासोन्मुखी पंथ स्वतंत्र अग्रसित कर सके। यानी कहने का मतलब है कि आगे नाथ और पीछे पगा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हमारे समाज में बहुत ज़्यादा शोषित हो रहा है। ठीक है, तो ये निष्कर्ष था। अगर आप लोग का हेल्प होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो का लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो पसंद आए तो, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज तक के लिए यहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।